सो हे हेलो, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी बीच में, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उतनी प्रॉपरली शायद नहीं आए। आप लोग अपना साउंड बढ़ा के एंड फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर्स को देखिएगा। सो टुडे आई हैव कम विथ आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 2। सो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करेंगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बात की आशा मैं नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर चला गया है आयनिक इक्विलिब्रियम का। उस लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस कंसेप्ट। एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि कॉन्जुगेट बेसिस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज हम लोग देखने वाले हैं के ए, के बी एंड के डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, आई नो, बिकॉज मेरे गले में एक इन्फेक्शन हुआ है, दैट्स वाई मेरी आवाज़ जो है इतनी क्लियर नहीं आएगी। सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ मैनेज कर लेना। सो आज हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस एंड वाटर देखने वाले, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड बेस एंड वाटर देखने वाले हैं। इनका रिलेशन भी देखने वाले हैं हम लोग, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी डिटरमाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब वाटर जो होता है इसका एक आयनिक प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के भी बारे में बात करेंगे। एंड कुछ नहीं है भाई, एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस जो है हम लोग जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में, हम लोग जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी लेते थे, केपी लेते थे, केमिकल के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में, केमिकल के टर्म्स में, मतलब केमिकल मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग केसी लेते थे, प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम लोग केपी लेते थे। वैसे ही अगर मैं एसिड की बात करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर एसिड की बात करूंगा, ठीक है, वो कुछ भी एसिड हो सकता है, कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी एसिड हो सकता है। जिसका मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, के ए लिखूंगा, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखा जाता है। एंड बेस के बारे में बोलूंगा तो के बी लिखूंगा। तो इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा। मतलब मैं समझाऊंगा एसिड के बारे में, आप लोग बेस के बारे में अपने आप समझ जाना, इसी का वाइस वर्सा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग के डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। के डब्ल्यू क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है, करें चालू। पता नहीं ये लेक्चर कितना लंबा होने वाला है। आई थिंक इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसके बाद वाले लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में मुझे झेल लेना थोड़ा। एंड ओके, सो स्टार्ट टू स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, सो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब के जो है, इधर के जो है, के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर
एसिड हम लोग लिख रहे हैं, आयनेशन कांस्टेंट फॉर एसिड हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये के कुछ नहीं है भाई, के सी ही है, के कुछ नहीं है, के सी ही है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम में सारे जो हम लोग कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं तो वो आयंस में टूट जाएंगे, एंड हम लोग उस आयंस की स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग अबाउट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको मैं डिफाइन कैसे करूं, के को मैं डिफाइन कैसे करूं, ठीक है। ये केसी की तरह ही होता है, ठीक है। अगर मैं इधर एक एसिड लेता हूं, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओनली एसिड, बेस के बारे में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे एसिड के ऊपर, ठीक है। तो मैं इधर एक एसिड लेता हूं, एच ए काइंड ऑफ, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम में इसके आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में, ये H प्लस में टूट रहा है, एंड इसके साथ ही साथ A माइनस भी दे रहा है, ठीक है, A माइनस भी दे रहा है, H प्लस भी दे रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा सा। एक सेकंड में अपना मोबाइल साइलेंट कर दूं, ये बहुत ज्यादा बोलता है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट्स गो, ठीक है। अब ये जो है, ये जो एसिड है, ये H प्लस दे रहा है, A माइनस दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसका Kc निकाल सकता हूँ, Kc या तो Ka निकाल सकता हूँ, K जो इसका होगा, इसके लिए क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपका Ka होता है, एंड ठीक है, ये आपका Ka होता है, बराबर, इतना पता चल गया। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि जगह मिल जाए, एंड मैं और भी चीजें आपको बता सकूं, ठीक है। के होता है, अब ये जो के होता है, आप के ले लो, के बी ले लो, ठीक है, के बी, के सी के लिए हम लोग के सी का थोड़े बहुत कंसेप्ट अलग थे, बट के ए एंड के बी, ये चीज नोट कर लेना, के और के बी जो है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल और वैलिड, ओनली एप्लीकेबल, ये मैं जो लिख रहा हूं दिख रहा है या बहुत छोटा है, दिख रहा है, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल और वैलिड फॉर वीक एसिड्स और वीक बेसिस, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए ही ये एप्लीकेबल है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही वैलिड है। मेरा आवाज आपको थोड़ा बहुत रोबोट जैसा लग रहा होगा, वाइब्रेट करता हुआ आ रहा है, ये मुझे खुद को फील हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, काम करना पड़ता है, काम करेंगे तभी दुनिया में कुछ हो सकता है। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे। गाना सुना है कि नहीं, सुना है, ठीक है। वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए ही ये एप्लीकेबल है। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि अगर मैं के बताऊं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, आप के डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए या तो के बी हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते भाई, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि वो इन्फिनिटी चला जाता है, मतलब फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के ए एंड के बी आर वेरी लार्ज। कैसे देखते हैं, चलिए, मैं मान लीजिए HCl लेता हूं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, HCl लेता हूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूटता है H प्लस में एंड Cl माइनस में, ठीक है, H प्लस में एंड Cl माइनस में, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ भाई, बहुत छोटा लिख दिया, ये HCl है,
इसको मैं तोड़ता हूं, H प्लस में आयनाइज कर रहा हूं एंड Cl माइनस में आयनाइज कर रहा हूं, ठीक है बराबर। तो मैं इधर है ना सिंगल साइडेड एरो लगा रहा हूं, मतलब क्या, ये इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा। क्यों नहीं इक्विलिब्रियम शो करेगा? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एक ही यूनिडायरेक्शनल एरो शो कर रहा है। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जो पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। पॉइंट इधर बना दूं या कहाँ बनाऊं भाई? हाँ, पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि अगर आप कोई आयनिक प्रोडक्ट को, ठीक है, आप कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे NaCl ले लो, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो, इफ यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन दिस, ठीक है, आप अगर आयनिक प्रोडक्ट को ब्रेक करते हो तो आपका जो ब्रेक, मतलब आप अगर आयनिक प्रोडक्ट को ब्रेक करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। इस बात पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज डिसोसिएशन? इफ आई एम ब्रेकिंग सम आयनिक मॉलिक्यूल लाइक NaCl, ठीक है, तो उसको हम लोग डिसोसिएशन बोलेंगे। एंड इफ and if sorry and if I am breaking, ठीक है, मैं कोई पोलर कंपाउंड को, ठीक है, कोई पोलर कंपाउंड को ब्रेक करता हूं, पोलर कंपाउंड जैसे कि HCl, ठीक है, ये पोलर कंपाउंड है, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड कोवेलेंट है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल्स, इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, chlorine also non-metal, hydrogen non-metal, chlorine non-metal, because the electronegativity of chlorine is very much, that's why they are showing polar nature, partial polarity आ जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग पोलर कंपाउंड को भी, इसको भी पोलर कंपाउंड के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं HCl को तोड़ता हूं, किसी पोलर कंपाउंड को मैं तोड़ता हूं, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? वो होगा आयोनाइजेशन। क्या है? आयोनाइजेशन। सो समझ में आया? अगर मैं आयनिक मॉलिक्यूल को तोड़ रहा हूं तो इट इज डिसोसिएशन, एंड इफ आई एम ब्रेकिंग सम पोलर कंपाउंड इट इज आयोनाइजेशन। अब भाई कमेंट में मत लिख देना कोई कि HCl जो है वो पोलर कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है। मुझे पता है कोवेलेंट कंपाउंड है, बट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड इट इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग पोलर नेचर। ओके, सो ये था एक छोटा सा पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कहाँ पे था? HCl जो है ये डिसोसिएट कर रहा है। अब डिसोसिएशन के लिए मैंने आपको एक टर्म बताया था, अल्फा जो होता है, अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अल्फा। सो ये कैसे डिसोसिएट करेगा? ये अगर फुल्ली डिसोसिएट करेगा तो इनिशियल कंडीशन पे, ये अगर फुल्ली डिसोसिएट कर रहा है यूनिडायरेक्शन में, तो इनिशियल कंडीशन में इसके 1 मोल प्रेजेंट होंगे, इन दोनों के 0 मोल्स प्रेजेंट होंगे। एट इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं सकता भाई, तो आफ्टर सम टाइम आफ्टर टी टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मोल्स बचेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैं बात करूं तो। एंड इफ इसका मैं Ka निकालू, अब Ka क्या आएगा भाई? Ka क्या आएगा? Ka मेरा आएगा H+, Ka क्या आएगा? H+ की कंसंट्रेशन एंड Cl- की कंसंट्रेशन अपॉन HCl की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप तो रख दोगे भाई, H+ की कंसंट्रेशन 1 है, Cl- की कंसंट्रेशन 1 है,
तो क्या होगा 1/1 HCl का कंसंट्रेशन। देखो भैया इधर क्या आ गया, HCl का कंसंट्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया भाई, 0 आ गया, 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, इधर 1/0 हो गया। अब 1/0 आपको पता है क्या होता है, दिख रहा है उधर, थोड़ा ब्लर है क्या। 1/0 क्या होता है भाई, 1/0 होता है इंफिनिटी। सो आपका जो K है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, ये डिफाइन नहीं हो सकता, बिकॉज द K फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड आर इज वेरी लार्ज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े। सेम चीज बेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, सेम चीज बेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो के आप किस किस एसिड के लिए डिफाइन कर सकते हो, के आप किस किस एसिड के लिए डिफाइन कर सकते हो, जो भी वीक एसिड्स है, के इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में आप देख लो अब भाई, क्या है, HF है, H2 दिख नहीं रहा होगा, HF है, H2S है, CH3 COOH है, HCN है, ठीक है, HCN है, एंड इसके साथ बहुत सारे और आ सकते हैं। C6, ओके, इसकी जगह पे ये ले लो, C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। उसके बाद बाद एग्जाम्पल में आप ले सकते हो H2CO3 है, H2CO3 है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है वीक एसिड्स की। ठीक है, वो लिखा है ऊपर, वीक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, बराबर। ये जो एसिड्स है, दिस एसिड्स विल शो इक्विलिब्रियम, शो इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। एंड चलिए, इसके ऊपर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, के जो होता है आपका, के जो होता है, के विल ओनली, नोट कर लेना भैया, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, इस पे डिपेंड कर रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है। के जो है किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, के विल ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गर्मी बढ़ाओ, गर्मी घटाओ, गर्मी तो बहुत हो रखी है अभी इधर। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो एसिड्स है, मान लीजिए ये एसिड है सब, थोड़ा हट जाता हूँ साइड में, नोट भी कर लेना आप। ठीक है, ये जो एसिड्स है, मैं आपको बोलूं मेरे पास 2 वीक एसिड है, आई एम हैविंग 2 वीक एसिड्स। ठीक है, 2 वीक एसिड पड़ा है मेरे पास। अब इन दोनों वीक एसिड, जैसे मैं मान लूँ CH3COOH है मेरे पास, एंड HCN है मेरे पास। ठीक है, CH3COOH है एंड इसके साथ HCN है मेरे पास, तो दोनों वीक एसिड है। अब दोनों वीक एसिड में मैं बोलूँ कि किसका पावर ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है, which one will be stronger weak acid, among this। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे पता नहीं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये सही है कि नहीं, मेरी इंग्लिश भी बहुत भारी है। ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा अगर आप लोग देख रहे होंगे लेक्चर तो। ठीक है, विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्गर वीक एसिड मतलब इन दोनों में से
वीक एसिड तो दोनों है, मतलब नमूने तो दोनों है, पर कौन ज्यादा नमूना है, ठीक है, वो बताना है। तो वो बताने के लिए आपको के पे डिपेंड करता है, ये दो चीज जो है ना, ये के पे डिपेंड करती है, के पे डिपेंड करती है कि आपके क्लास में दो गधे हैं, अब उन दोनों गधों में से कौन थोड़ा ज्यादा गधा है, कौन थोड़ा कम गधा है, वो डिपेंड करता है के पे, ठीक है। वैसे ही एसिड के केस में होता है, ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम जोक, ये दोनों जो एसिड्स है, ये दोनों एसिड्स वीक है, तो आपको के पे डिसाइड करना है कि कैसे वीक है, बराबर। तो ये कुछ डेटा है जो कि दे रखा है मैंने, आप इस, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो आप इस डेटा को देखिए, उसके बाद मुझे कैसे ही बताएंगे, मुझे तो कैसे ही बताएंगे, देखिए ट्राई कीजिए कि इस डेटा में कौन सारे वीक एसिड्स है, दिस ऑल आर वीक एसिड्स, दिस ऑल आर वीक एसिड्स, बट इसमें से कौन स्ट्रॉन्गर वीक एसिड है, कौन वीकर वीक एसिड है, ठीक है। विच वन विल बी द स्ट्रॉन्गर वीक एसिड, विच वन विल बी द वीकर वीक एसिड, ठीक है। तो के की वैल्यू जैसे दी रखी है, ठीक है। तो मैं बताऊं कौन सा होगा, इधर मुझे दिख रहा है 10⁻⁻⁴, -10, -5, -4, ओके, -4 एंड -4, ठीक है, ये सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा होगा। सो कौन स्ट्रॉन्गर वीक एसिड होगा, तो मैं ऑर्डर बना लू स्ट्रॉन्गर वीक एसिड का, ये कितना है 3.5 है, ये कितना है 4.5 है, सो दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गर वीक एसिड, दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गर वीक एसिड। अरे भैया एक बात बताना रह गया कि ये जो के का वैल्यू है ना, ये कैसे आया, ये आया ऐसे कि आप स्ट्रॉन्ग वीक एसिड तब पता कर सकते हैं कि इन दोनों में से, मैंने जो पीछे बताया, इन दोनों में से, अरे कहा गया, हाँ इधर, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा H+ देगा, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा H+ देगा, सबसे ज्यादा H+ देगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर वीक एसिड, ठीक है। इन दोनों नमूने में से जो सबसे ज्यादा H+ देगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर वीक एसिड, ठीक है। चलिए अब इसका ऑर्डर देखते हैं। सो ये जो है HNO2 जो है सबसे ज्यादा H+ दे रहा है, 4.5 × 10⁻⁻⁴ है, तो अकॉर्डिंगली ये बड़ा है, ठीक है। तो HNO2 सबसे ज्यादा, उसके बाद HF आ जाएगा, HF के बाद क्या आ जाएगा, HF के बाद आ जाएगा 4.9 × 10⁻⁻10, ये तो बहुत बाद में आएगा भाई, फिर आ जाएगा CH3COOH, CH3COOH, और उससे भी छोटा मतलब उससे भी वीक कौन हो जाएगा, HCN हो जाएगा, HCN हो जाएगा। सो HCN इज वीकर, मैं बोल सकता हूं वीकर वीक एसिड, वाह भैया, वीकर वीक एसिड जो है वो HCN है, एंड HNO2 जो है वो स्ट्रॉन्गर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्गर वीक एसिड है, वाह भैया वाह, ठीक है। ये देखिए ये वही वाला सीन हो गया अंधों में काना राजा, ठीक है, ये वही वाला सीन हो गया अंधों में काना राजा वाला, ठीक है। अंधों का मसीहा होता है, जो राजा होता है वो कानिया होता है, पता नहीं क्या होता है, मतलब टेढ़ा होता है, जो भी है, ये भी वीक एसिड है, बट स्ट्रॉन्गर वीक एसिड है, बिकॉज कंपेरेटिवली टू दिस एसिड, दिस वीक एसिड्स, इट इज प्रोवाइडिंग मोर H+, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो इधर हम लोग का स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का कंसेप्ट खत्म होता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे,
दूसरा टॉपिक ये है कि आज हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉ है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉ है जो क्या बताता है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये स्टेट क्या करता है, व्हाट इट इज स्टेट्स। भारी इंग्लिश बोलता हूँ भाई मैं। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ओके, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब डिसोसिएशन हो रहा है मतलब आयनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, degree of dissociation alpha of an weak electrolyte is directly proportional to the extent of dilution or proportional to the square root of dilution and inversely proportional to the square root of concentration। भाई चक्कर सा आ रहा है ये देख के। तो डेफिनेशन क्या बोल गया दाढ़ी वाले आदमी, क्या बोल गया इतना सारा, समझ में नहीं आया नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अल्फा के बारे में बात किया जा रहा है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दाढ़ी वाले आदमी ने जो बोला है, ये जो लिखा है, यही आपको लिखना है एग्जाम में। मैं समझाऊंगा तो आपको इजीली ये आ जाएगा कि क्या बोला मैंने। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, देन आई विल गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं बाजू में। ओसवाल्ड भैया इधर आ जाइए। हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यस। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बताता है कि अल्फा जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भाई दोनों एक जैसे दिख रहा है, थोड़ा इसको लंबा बनाता है। ओके ओके ओके, अरे हाँ, अल्फा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ वी के। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वी के। एंड अल्फा को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये चीज बताया है, इस डेफिनेशन ने ये चीज बताया है। ठीक है, इस डेफिनेशन ने ये चीज बताया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे भाई, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पता नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, कब हुआ, देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। ओसवाल्ड, स्पेलिंग सही है, ओसवाल्ड। ओके, डाइल्यूशन लॉ ये बताता है कि आप जितना पानी डालोगे आयंस और ज्यादा टूटेंगे। ठीक है, कि हमको क्या करना है, द अल्टीमेट मोटो ऑफ आवर दिस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विथ माय हेवी इंग्लिश इज दैट, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बताता है जितना पानी डालोगे उतना आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। जितना पानी डालोगे उतना आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, इतना पता चल गया। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिंपली यही बोलता है, उतना ज्यादा आयंस बनेगा, उतना आयोनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है, आयंस फॉर्म होंगे, इतना पता चल गया। अब अल्फा के बारे में हमको पता है, अल्फा क्या होता है। अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज लेस देन इज लेस देन 5%। मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो लेस देन 5% है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंडेटरी कंडीशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा की जो वैल्यू है भाई 5% है। अल्फा इज लेस देन 0.05 मोलर कंसंट्रेशन। ऐसा कुछ हमको ऑलरेडी पता है,
ठीक है, अब इतना पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है बट आयनाइजेशन हो रहा है, उसका आयनाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, H प्लस में टूट रहा है, A माइनस में टूट रहा है, H प्लस में टूट रहा है, A माइनस में टूट रहा है। अब ये जैसे ही टूटेगा ये वापस से भी बनेगा, ठीक है, तो HA भी होगा, HA वापस बनेगा, तो इसका मैं निकाल सकता हूँ Ka। भाई Ka निकालो, Ka कैसे निकालेंगे, Ka निकालने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, इनिशियल मोल्स क्या होंगे इसके, इनिशियल मोल्स कुछ 1 होगा, इसका कुछ 0 होगा, इसका कुछ 0 होगा। ठीक है, यही होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ भाई, ये वीक एसिड है इसके लिए मैं एट इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ, तो ये 1 माइनस अल्फा होगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा क्यू, एक मोल में से मेरा कितना ज्यादा आयंस डिसोसिएट हुआ है, एक मोल में से कितना आयंस मेरा डिसोसिएट हुआ है एंड कितना आयंस बना है, तो ये एक एक मोल बने हैं, तो मैं अल्फा अल्फा 1 अल्फा लिखने की जगह पे अल्फा अल्फा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये है मेरा moles at equilibrium. What is this? Moles at equilibrium. Now I have got moles at equilibrium. I want my concentration. ठीक है, concentration लौटा दो मुझे, मेरा concentration लौटा दो मुझे। ठीक है, concentration क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस अल्फा बाई बी, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। वॉल्यूम को ही नीचे डिवाइड करना है तो हो जाता है कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई बी कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा अल्फा बाई बी, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स बन गए, दिख रहा हो आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा कंसंट्रेशन आ गया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, Ka निकालना है। दिस इज माय आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, मैं Ka निकालूंगा। Ka कैसे निकालूंगा भाई, Ka निकालने के लिए मुझे रखना पड़ेगा H प्लस का कंसंट्रेशन, A माइनस का कंसंट्रेशन एंड इसके बाद मैं रखूंगा Ha का कंसंट्रेशन। ठीक है, रख दो भैया, रख दो, क्या दिक्कत है। H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ फटाफट, H प्लस का कंसंट्रेशन अल्फा बाई बी, तुरंत एक झटके में। A माइनस का कंसंट्रेशन अल्फा बाई बी, कोई दिक्कत नहीं भाई। HA का कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा बाई बी, 1 माइनस अल्फा बाई बी। ठीक है, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना पता चल गया कि अल्फा बाई वी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1 माइनस अल्फा को मैं 1 लिख सकता हूँ। अब बताओगे कैसे, कैसे सर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख दिया, ये अल्फा जो होता है लेस देन 0.05 मोलर होता है। हाँ ढूंढू, ये होता है अल्फा जो होता है 0.05 मोलर होता है। आप इसको नेग्लेजिबल ले सकते हो, अल्फा का डिसोसिएशन जो है इसको नेग्लेजिबल ले सकते हैं, तो ये इसको नेग्लेजिबल लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। इसको नेग्लेजिबल लेके 1/v हो जाएगा। ठीक है, 1/v हो जाएगा, तो अपॉन में 1/v। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा भाई, ये v से ये v कट हो जाएगा, ये v से ये v कट हो जाएगा, बचेगा एक v, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन v इक्वल टू के, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर जो है ये है के ए इंटू वी, जो कि अल्फा की वैल्यू जो आई है वो अंडर रूट के ए इंटू वी आई है। एक पेज लेते हैं ना, इधर लिखिए
अल्फा की जो वैल्यू आई है वो अंडर रूट के ए इंटू वी आई है, और के जो है कांस्टेंट, के जो है कांस्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या है पर्टिकुलर टेम्परेचर? कोई शक? पर्टिकुलर टेम्परेचर भाई, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो है अल्फा की वैल्यू जो है, मतलब के जो है वो कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में, क्या बोला, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अल्फा क्या आ गया भाई? अल्फा आ गया अंडर रूट वी के इक्वल आ गया। यही तो बोलता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि आप अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो, आप अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो पानी डाल के, तो आपका डिसोसिएशन, तो आपका डिसोसिएशन आयंस का डिसोसिएशन जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, बराबर। ये समझ में आ गया? अब कुछ नहीं है, अब मुझे क्या करना है, अल्फा जो है उसको 1/√c कंसंट्रेशन के टर्म्स में लाना है। अल्फा इक्वल टू 1/√c, इसके टर्म्स में लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके टर्म्स में लाने के लिए कुछ नहीं करूंगा भाई, वही वापस से एसिड ले लो, वही वापस से एसिड ले लो, जिसको तोड़ दो H+ में एंड A- में। अब क्या करूंगा मैं? कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करूंगा। कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे बात करूंगा? जैसे मैं अगर कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो एसिड है ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन में C मोल्स प्रेजेंट है, दिस एसिड इज प्रेजेंट C मोल्स, ठीक है। 1 मोल प्रेजेंट था तो मैं C मोल ले लेता हूँ, इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो C मोल्स प्रेजेंट है, तो C मोल्स में से ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, एंड एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा होता है। एक मोल में से एक अल्फा जाता है तो मैं 1 - 1 अल्फा को 1 - अल्फा लिख सकता हूँ, बट C - C अल्फा तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। C अल्फा जा रहा है इधर, तो इधर भी क्या बन रहा है? C अल्फा बन रहा है, इधर भी C अल्फा बन रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन मेरा हो जाएगा C - C अल्फा अपॉन V हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा C अल्फा बाई V हो जाएगा मेरा कंसंट्रेशन, इधर हो जाएगा C अल्फा बाई V हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं Ka निकालू, इसका Ka कैसे निकालूंगा? दिख रहा है? नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके इधर लाते हैं, ओके 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 ओके। ये इसके लिए निकालूंगा H+ का कंसंट्रेशन, हाँ ढूंढ लू, H+ का कंसंट्रेशन, A- का कंसंट्रेशन, Ha का कंसंट्रेशन, ठीक है, Ha का कंसंट्रेशन इसमें पुट कर दीजिए, ये जो भी है कंसंट्रेशन इसमें पुट कर दीजिए। H+ का कंसंट्रेशन कितना है बताओ भैया? H+ का कंसंट्रेशन बताओ, बहुत साफ सुथरा लिखा है मैंने, दिख रहा है, C अल्फा बाई V इंटू, वापस से यही लिख दू, कोई दिक्कत? C अल्फा बाई V अपॉन में C - C अल्फा बाई V, ये हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, C - C अल्फा बाई V। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C² अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? C - C अल्फा, ओके, C - C अल्फा, C - C अल्फा, इधर C - C अल्फा है, इस अल्फा को भी मैं बता सकता हूँ 0.05 मोलर से कम है, सो C - C अल्फा को मैं, C - C अल्फा को मैं, अल्फा को अगर 0 ले लूँ, अल्फा को अगर 0 ले लूँ, अल्फा को अगर 0 ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा C/V हो जाएगा कंसंट्रेशन, C/V हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कट जाएगा, कुछ कट जाएगा, C से C कट गया एक, एंड V से एक V कट गया, तो बचा क्या मेरा? इधर इधर बचा क्या मेरे पास? अल्फा C अल्फा स्क्वायर अपॉन V बचा, ठीक है। नए पेज में लेते हैं, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन V बचा है, V बचा है, ठीक है। तो इसको मैं अल्फा को ले लूँ इधर, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ka इंटू V बाई C, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा Ka इंटू V बाई C अंडर रूट
अंडर रूट ये हो गया, तो इससे मैं बता सकता हूँ के जो है कांस्टेंट, के जो है कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर, के जो है ये कांस्टेंट है एट एनी टेम्परेचर। सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, तो हो गया भाई, ये भी प्रूव हो गया। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन भी हो गया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी हो गया इस केस में। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस कंसेप्ट? ओस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ ये बताया मैंने क्या होता है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया क्या होता है कि कुछ नहीं है भाई, खाली पानी डालना है अपने को, खाली पानी डालना है, पानी डालते रहो, आयनाइजेशन ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ था। हाँ, इसके ऊपर एक नोट है जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट मैं बताता हूँ क्या नोट है। द नोट इज, this is the note. The formula alpha equal to under root Ka by C and Kb by C is valid only for weak monobasic acid. Monobasic acids, monoacidic bases like CH3COOH, HCN, HCOOH, NH4OH. It is a weak base. It is a weak base. Okay, it is a weak base which can give only one H plus and 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल एक ही H प्लस एक ही OH माइनस देता है, बहुत ही ज्यादा कंजूस है। ऐसे कंजूस एसिड और बेसिस के लिए, मतलब कंजूस एसिड और बेसिस को हम लोग वीक मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, उनके लिए ही ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। के बाई सी जो है उनके लिए ही वैलिड है, जो कि एक ही देगा, पर मॉलिक्यूल एक ही H प्लस देगा या तो एक ही OH माइनस देगा। ठीक है, दो द एजम्पशन इज ओनली वैलिड फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेस। ये तो पहले ही बताया मैंने, ये जो दोनों चीज है, ये दोनों चीज मैं पहले ही बताया। अब वीक मोनोबेसिक एसिड एंड वीक बेसिक बेसिस क्या होते हैं देखते हैं। ये जो बताया मैंने ये क्या है, ये क्या है, ये बताता हूँ क्या है। जैसे ट्राई बेसिक एसिड ले लीजिए, ट्राई बेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं होता भाई। कैसे आयोनाइज होगा H प्लस वो बताता हूँ। अब ये H3PO4 है, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है। ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? ये है HPO4। ठीक है, 2 बज गया, H2PO4 माइनस। ठीक है, ये ऐसे टूटता है। ठीक है, H2PO4 माइनस। अगर मैं Ka की बात करूं, इसमें मैं Ka की बात करूं, ठीक है, ये शायद यूनिडायरेक्शनल होगा पहले। ठीक है, ओके, ऐसे टूटेगा H प्लस। अब ये एक बार में एक H दे रहा है, तो ये काइंड ऑफ मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, अब इसके लिए मैं अगर K डिफाइन करूं तो K1 लिख सकता हूं मैं, K इसके लिए K1 लिख सकता हूं। देन अगर मैं इसको ले लूं H2PO4, इसमें से मैं H प्लस निकालूं तो मैं इक्विलिब्रियम साइन लगा सकता हूं। इसमें से मैं H प्लस निकालूं तो मेरा ये H प्लस निकलेगा एंड इसके साथ निकलेगा HPO4 2 माइनस निकलेगा, जिसका मैं Ka2 लेता हूं, जिसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 लेता हूं। एंड थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा H प्लस निकाल दूंगा। HPO4 2 माइनस में से HPO4 2 माइनस में से H प्लस निकालो, क्या बचेगा? PO4 3 माइनस निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा। ओके, जिसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेता हूं, Ka3 लेता हूं, इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, Ka3 लेता हूं। अब मुझे बताइए इसमें Ka1, Ka2 एंड Ka3 में से कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, Ka1, Ka2 एंड Ka3 में से कौन सबसे बड़ा होगा? ठीक है, अगर मैं जनरली इसको Kc लेता हूं, Kc ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ये जो है ये ट्राई बेसिक एसिड है।
बराबर। तो इसमें से किसका के सबसे बड़ा होगा, बराबर। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये जो है जिसका के सबसे बड़ा वो सबसे अच्छा एसिड, it is a weak acid but if it is producing H plus easily then it is a good acid, ठीक है। तो Ka1 जो होगा वो बड़ा होगा Ka2 से और ये बड़ा होगा Ka3 से। ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज क्यों हुआ, Ka1 को मैंने बड़ा क्यों बोला। अगर आप ये कंपाउंड में से H प्लस निकालते हैं तो बहुत इजीली निकल जाएगा H प्लस, इसमें से H प्लस निकलना इजी है कंपेरेटिवली टू H2PO4। अरे भाई माइनस लगाना भूल गया, H2PO4 माइनस। अब आपको पता है इसमें माइनस चार्ज है और आप इसमें से प्लस चार्ज को निकालना चाह रहे हैं, इसमें माइनस चार्ज है आप प्लस चार्ज को निकालना चाह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसमें, तो इसमें से H प्लस निकालना मुश्किल होगा ज्यादा। ये इजीली H प्लस दे देगा, ये इससे थोड़ा कम इजीली H प्लस देगा। एंड जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, इधर जो है इधर -1 से -2 पे गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसमें से एक H प्लस निकालना, मतलब दो नेगेटिव चार्ज है एक H प्लस है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें से H प्लस निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ये H जो है बहुत मुश्किल से निकलेगा, जिसकी वजह से इसका Ka जो होता है वो बहुत ज्यादा, इसका Ka जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन दिस एंड दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है। ये होगा ऑर्डर Ka का, ठीक है, जनरल ऑर्डर हो जाएगा ये Ka का, ठीक है। सिमिलरली यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है हम लोग AlOH थ्राइस में भी लगा सकते हैं। AlOH थ्राइस जो है, ठीक है, ये बेसिक नेचर का है। ये क्या करेगा, एक OH माइनस देगा प्लस AlOH2 पॉजिटिव ये बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली AlOH2 पॉजिटिव जो है ये क्या देंगे, ये एक और OH माइनस देगा एंड एक और OH माइनस देगा एंड इसके साथ बनेगा AlOH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब AlOH2 पॉजिटिव जो है ये एक और OH माइनस देगा एंड Al3 पॉजिटिव में आ गया, बराबर। तो इसका जो Ka है Kb है, सॉरी Kb1 Kb2 एंड Kb3, सो इट विल ग्रेटर देन दिस, ये जो ऑर्डर होगा ऐसा होगा, ठीक है। अब इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो तो क्या निकलता है, इन सबको प्लस करने में क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करने पे इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, ठीक है, बराबर है। बचा क्या, AlOH थ्राइस बचा एंड इसके साथ बचेगा इधर 3OH माइनस 3OH माइनस एंड Al3 प्लस, ठीक है। इसका ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है इसका मैं Kb कलेक्टिवली लेता हूँ, तो Kb का जो ऑर्डर है वो ऐसा हो जाएगा, Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2 एंड Kb2 इज ग्रेटर देन Kb3, ठीक है, बराबर। इसके आगे वाले में भी आप कर सकते हो, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करने में क्या आएगा, इधर से हटा दूं मैं ये, इन सबको प्लस करने पे क्या आ जाएगा, प्लस करने पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, H3PO4 जो है ये किस में आयनाइज हो रहा है, किस में आयनाइज हो रहा है, सॉरी डिसोसिएट हो रहा है, किस में डिसोसिएट हो रहा है, 3H प्लस में एंड PO4 3 माइनस में, ठीक है। और इसका Ka कलेक्टिवली ये हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, बराबर। सो कंसेप्ट ऑफ ट्राई बेसिक डाई बेसिक एसिड बेस पता चल गया, यही है कंसेप्ट ऑफ ट्राई बेसिक डाई बेसिक एसिड एंड बेसिस, ठीक है। ये अपना खत्म होता है इधर ये कंसेप्ट। देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। एक मिनट में देख लो कितना वीडियो कितना बड़ा हो गया है भाई, ये कहाँ से दिखता है,
ड्यूरेशन ड्यूरेशन वेयर इज द ड्यूरेशन? ओके 50 मिनट का हुआ है, सो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H2O आयनिक प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। अब आयनिक प्रोडक्ट होता क्या है? आयनिक प्रोडक्ट बहुत सिंपली मैं समझाऊंगा क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को हम लोग KW से डिनोट करते हैं, KW से डिनोट करते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट में क्या करना है, पानी में पानी मिलाना है, सीधी बात है। पानी में पानी मिलाओ पहले, तो पानी में पानी मिलाने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई? ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस करना है पानी का। अब पानी का करना है मतलब H2O का करना है। एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से मिलता है तो मुझे ये देता है, ठीक है। मतलब दो H2O के मॉलिक्यूल को मिलाओ आप लोग तो उसको ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। एंड ये दो H2O का मॉलिक्यूल अगर मिलेगा तो ऑटो प्रोटोलाइसिस होने के बाद एक H3O पॉजिटिव बन जाएगा एंड एक OH नेगेटिव बन जाएगा, एक OH नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन and this is hydroxyl ion, this is hydroxyl ion, ठीक है। ऑटो प्रोटोलाइसिस कर दिया, ऑटो प्रोटोलाइसिस कर दिया तो इसको मैं 2H2O लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इसको मैं 2H2O लिख दूंगा एंड इसको मैं H3O पॉजिटिव लिखूंगा एंड OH माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब इसका भाई K निकालो, सॉरी K नहीं निकालना, हमको निकालना है K, नॉर्मल K, ठीक है। K बोलते हैं इसका जो K होगा, इसका जो K होगा कैसे निकलेगा? K इक्वल टू, ठीक है, K इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन H2O का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर, बिकॉज वी आर टेकिंग 2 मोल्स ऑफ H2O, मतलब 2 मोल्स है मेरे पास H2O, तो मैं इधर स्क्वायर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आया क्या? 2 कैसा है पागल, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2O उसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब इस टर्म को मैं ऊपर लेके चला जाऊं, इस टर्म को मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो K इंटू H2O की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड KW इक्वल टू H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। अब 298 केल्विन में इसका जो वैल्यू निकल गया, इसका जो वैल्यू निकाला गया 298 केल्विन में, वो निकाला गया 10⁻⁻14 होता है। क्या होता है? 10⁻⁻14, दिस यू हैव टू रिमेंबर, 10⁻⁻14 होता है KW की वैल्यू। इसको दिमाग में डाल दीजिए, 10⁻⁻14 होता है KW की वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अब ये देखिए KW इक्वल टू क्या है? H3O पॉजिटिव को मैं H प्लस लिख सकता हूँ, H प्लस का कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ एंड इसको लिख सकता हूँ OH माइनस का कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, जो कि इक्वल टू किसके इक्वल है? मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल है? 10⁻⁻14 के इक्वल है, 10⁻⁻14 के इक्वल है। एंड इस 10⁻⁻14 को, ठीक है, ये KW है, यही आपका KW है,
KW है जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। अगर मैं बोलूं कि H प्लस एंड OH माइनस का आयन एक वाटर के सॉल्यूशन में इक्वल है, अगर मैं इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ले लेता हूँ, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ले लेता हूँ, सपोज इक्वल लेने के बाद मैंने लिया x मोल्स पर वॉल्यूम ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है, इतना, इसका दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल लेता हूं, तो दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल होगा तो वाटर का मुझे क्या मिलेगा, वाटर का क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा ये क्या मिलेगा। H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर इक्वल होता है तो मैं इधर x इंटू एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻14। एंड इफ आई एम टेकिंग x इक्वल टू 10⁻⁻14 जो है और अंडर रूट आ जाएगा, एंड अंडर रूट आने के बाद 10⁻⁻7 हो जाता है। अब ये 10⁻⁻7 क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन, सॉरी इधर से प्लस करते हैं, x इक्वल टू 10⁻⁻7 मतलब ये मीडिएटर है, ये मीडियम है, बराबर, ये मीडियम वैल्यू है। अब इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि H2O जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, क्योंकि आपका जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है, तो H2O का वैल्यू क्या आता है, उसमें 7 आता है। 7 कैसे आता है, अगर आप इस वैल्यू को पीएच स्केल में रखेंगे, पीएच जो होता है माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयंस होता है, माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयंस होता है, तो पीएच आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इधर माइनस लॉग बेस 10 और इसमें ये लगाते हैं तो ये आपका आ जाएगा pH इक्वल टू 7 आ जाता है, pH इक्वल टू 7 आ जाता है। तो यही बताता है x इक्वल टू 10⁻⁷। अभी मैंने pH के बारे में पढ़ाया नहीं है, इसके बाद वाले लेक्चर्स में pH के बारे में पढ़ाऊंगा, pH क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये वैल्यू जो है ये क्या बताता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर में है, किसमें है, वाटर में, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है। इफ सो ये न्यूट्रल का कंडीशन हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूट्रल का कंडीशन है, ये न्यूट्रल का कंडीशन है। अब एसिडिक का कंडीशन क्या होगा, अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ OH माइनस के कंसंट्रेशन से, ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ OH माइनस के कंसंट्रेशन से, तो 10⁻⁻7 जो है वो नीचे चला जाएगा, 10⁻⁻7 जो है -6 -5 -4 ऐसे चला जाएगा, ठीक है, तो वो एसिडिक हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का हो गया। एंड इसके बाद अगर मैं H प्लस का कंसंट्रेशन जो वो कम कर देता हूँ OH माइनस के कंसंट्रेशन से, कम कर देता हूँ, तो ये बेसिक कंडीशन हो गया, बेसिक कंडीशन हो गया। तो 10⁻⁷ से ये बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने कैसे लगेगा, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻10 एंड सो ऑन, ठीक है, ये समझ में आया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। KW क्या होता है, KW होता है H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ, बहुत कुछ बोल दिया, एक सांस में बहुत कुछ बोल दिया यार, ठीक है। समझ में आ गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, KW के बारे में बताया मैंने, KW के बारे में बताया, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में बताया, आयनिक प्रोडक्ट हो गया, आयनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन KB एंड KW, ठीक है, KB एंड KW अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ठीक है। एसिड बेस क्या होता है, HCl जो है आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस किस पे डिपेंड करता है, H प्लस पे डिपेंड करता है, H प्लस के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। H प्लस के डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे ही HCl से हम लोग H हटा दे तो Cl माइनस बनता है, तो ये Cl माइनस जो है ये एक बेस है, कैसा बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। NH3 जो है इसका ये NH4 है, अमोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन क्या है, अमोनियम आयन जो है वो एक एसिड है और अमोनिया बेस है, अमोनिया जो है ये बेस है, अमोनियम आयन एसिड है, दीज आर कॉन्जुगेट पेयर। और
और मैं अगर कॉन्जुगेट पेयर्स लेता हूं, मैं अगर कॉन्जुगेट पेयर्स लेता हूं इधर, एंड इफ आई एम हैविंग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, और उसका कांस्टेंट का जो रिलेशन होता है ना, the relation of this conjugate acid base pair relation is kw equal to ka into kb होता है। अब kw equal to ka into kb कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। kw equal to ka into kb होता है। सो मेरे पास अगर कोई conjugate acid base pair है, if I am having ओके, सो मैं कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाता हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा? NH3 जो है, NH3 को मैं वाटर के साथ आयनाइज करता हूं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, इसमें से H प्लस जाएगा इसमें, तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, एंड इसमें क्या बचेगा? OH नेगेटिव बचेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इसका मैं के निकालता हूँ। चलिए के निकालता हूँ इसका। के निकालूंगा तो क्या आएगा? NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और आएगी OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन NH3 की कंसंट्रेशन। H2O का कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिया? H2O का कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिया भाई? ये प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है तो यूनिटी हो जाता है। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, सर्च मारिए अभियान गुरुकुल, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसमें देखिए जो भी है लिक्विड, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होता है वो यूनिटी हो जाता है। अब के जो है ये आया, ये मेरा एक्सप्रेशन आया, इक्वेशन 1 आया, एंड मैं इसके तरह ही एक और ले सकता हूँ, इसके तरह एक और ले सकता हूँ, NH4 पॉजिटिव, this ammonium ion, if I am reacting this ammonium ion with water, if I am reacting this ammonium ion with water, it will give me ammonia NH3, NH3। ये मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ Kb। ठीक है, Kb क्यों? क्योंकि मैंने इधर बेस लिया भाई, क्योंकि मैंने इधर बेस लिया। और अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन इज एन एसिड। अमोनियम आयन कैसा है? एसिड है भाई। तो मैं ये इधर Ka लिख सकता हूँ, Ka लिख सकता हूँ। कैसे? ये अमोनिया बनाएगा, उसके साथ क्या बनाएगा? इसने इसको दे दिया H प्लस, अमोनिया बन गया, तो ये इसके साथ बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो ये एसिड है, ये क्या बनाया? ये बेस बनाया, ये बेस है, इसने क्या बनाया? इसने एसिड बनाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो के मेरा क्या आ जाएगा? के आ जाएगा अमोनिया का कंसंट्रेशन, उसके साथ हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, उसके साथ ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, उसके नीचे हो जाएगा NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको छोटा करके इधर ले लूं, दिख रहा है? तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको छोटा कर लूं, मैं छोटा करके इधर लेता हूं, ये आ जा भाई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब के बी इंटू के ए करूंगा तो क्या आएगा? के बी इंटू के ए करूंगा तो के बी इंटू के ए कर रहा हूं मैं। के बी इंटू के ए करने पे क्या आता है? के बी क्या है? NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन NH3 की कंसंट्रेशन। ठीक है, इंटू के करूंगा तो ये पलट जाएगा भाई, इंटू के करूंगा तो ये पलट जाएगा, बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन
के का वैल्यू NH3 और उसके साथ है H3O, इसके साथ है H3O पॉजिटिव ये है। तो आप इससे इधर देख सकते हो, अरे क्या है यार, क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है खाली। तो के का वैल्यू बोलो, पलट कैसे जाएगा यार, ये आ जाएगा NH3 की कंसंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, दिख रहा है भाई, दिख रहा है इधर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ओके, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उसके नीचे आ जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अब ये जो आया है इसमें से मैं NH4 पॉजिटिव अमोनिया कट गया, बचा क्या, Ka इंटू Kb जो है वो क्या बचा, H3O पॉजिटिव बचा और उसके साथ बचा OH नेगेटिव बचा, H3O पॉजिटिव बचा और उसके साथ OH नेगेटिव बचा। अब ये आपको पता है क्या होता है, ये आपको पता है Kw होता है, अभी मैंने बताया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है इसका नाम, जिसका वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, तो Ka इंटू Kb जो है वो इक्वल टू क्या आ गया, Kw के इक्वल आ गया। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw। ठीक है, Kw के बीच में। अब इससे आपको पता क्या चलता है, ये रिलेशन क्यों निकाला भाई मैंने, ये रिलेशन क्यों निकाला, ये रिलेशन से मुझे ये पता चलता है जो K है वो कैसा है, इंटू Kb से मल्टीप्लाइड किया गया है, ठीक है, जो कि इक्वल है Kw के। अब मैं K अगर लूँ तो ये Kw जो है ये कांस्टेंट है एंड Kb जो है ये नीचे आ जाएगा, मतलब Ka जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb है, ठीक है, एंड Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka है। ठीक है, अबे ये दोनों सेम है, क्या लिख रहा हूँ भाई, ये दोनों चीज तो सेम ही है। तो Ka जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेरा गला बैठने लगा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Kb के। सो इससे मुझे ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का, इससे मुझे ये पता चलता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, एंड वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये रिलेशन हमको ये बताता है, इफ आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड द कॉन्जुगेट बेस इज weak, if I am having weak acid the conjugate base is strong, and similar this condition is similar in the case of bases। बेस के केस में भी यही चीज है, बेस के केस में भी यही चीज है, मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग बेस अगर प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर प्रेजेंट है उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा, और मेरा अगर वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आई होप सो इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही जीरो लेवल से बताया हूं मैं ये सारी चीजें, तो आप लोग है ना ये क्वेश्चन एक बार देखिए, विच अमंग दिस टू इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब दोनों आयन्स है, ये साइनाइड आयन है, दिस इज साइनाइड आयन एंड दिस इज सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। अब इन दोनों आयन्स में से कौन ज्यादा बेसिक नेचर का है, कौन ज्यादा बेसिक नेचर का है, तो आप लोग पहले कीजिए। ठीक है, लेट्स मी स्टार्ट। ठीक है, मैं करता हूं। तो Cn जो है, Cn माइनस कहाँ से आया, Cn माइनस आया है HCN से। अब HCN कैसा है, HCN है वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो ये जो Cn माइनस है ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा,
स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब ये कैसा बेस है? ये कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। और ये कैसा है? ये आया है H2SO4 से, ये आया है H2SO4 से, जो कि H प्लस एन SO4 2 माइनस देता है। ये 2 H प्लस एंड 2 SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, अब ये इधर से आया है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक बेस होता है। ठीक है, उस रिलेशन से हमको ये चीज पता चली। ठीक है, उस रिलेशन से हमको ये चीज पता चली। सो इधर मैं आज का लेक्चर एंड करता हूं। ठीक है, बराबर। हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या क्या देख लिया भैया? आयनाइजेशन कांस्टेंट, सो आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 2 में हमने देख लिया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बेस एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड बेस एंड वाटर। एंड उसके साथ हमने देखा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशंस क्या है, क्या मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट के रिलेशंस क्या है। एंड उसके साथ हमने देखा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है और उसके कंसेप्ट क्या होता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा, मुझे पता है बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, इसको 2 पार्ट में आप देखिएगा, एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा इफ़ अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, वरना 1.5 घंटे तक मुझे झेलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर कुछ हेल्पफुल लगा होगा मेरे कंटेंट से तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करना है नहीं करना है आपकी मर्ज़ी है, लाइक करना है नहीं करना है आपकी मर्ज़ी है, पर शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।